बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार किसी जिज्ञासु ने महाप्रभु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी से बड़ी नम्रता पूर्वक विनय की, प्रभु, महापुरुष अपनी शक्ति द्वारा सर्वसाधारण जीवों को अपनी ओर क्यों नहीं खींचते। उस प्रेमी की इस जिज्ञासा को सुनकर महाप्रभु बोले, कुदरत की इस रचना में बहुमूल्य हीरे, मोती, लाल और जवाहर तो कम पाए जाते हैं, किंतु कौड़ियाँ हजारों मन मिल जाएंगी। इसी प्रकार सच्चे परमार्थ के ग्राहक जीव बहुत कम होते हैं, किंतु माया के ग्राहक सारे जीव तो संसार में पड़े हुए हैं। परमार्थ के ग्राहक संसारी जीव ही महापुरुषों की रूहानी विद्या के ग्राहक होते हैं। इनकी कीमत हीरे लाल के समान होती है। मायावी जीव तो कौड़ियों के समान हैं, उन्हें खींचकर परमार्थ में लगाना सहज नहीं। विचार करना चाहिए कि यदि हजारों मन कौड़ियाँ ना भी खींची जाएं तो उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता। क्या उससे लाल और हीरे का मूल्य कम हो जाता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि हीरे लालों को कौड़ियों में रखना उनका मान कम करना है। कौड़ियाँ हीरे लालों में कभी नहीं मिलाई जा सकती। इसी प्रकार परमार्थ पद के जिज्ञासुओं को मायावी जीवों में नहीं बिठाया जा सकता। आपका प्रश्न है कि महापुरुष आम जनता को अपनी ओर क्यों नहीं खींचते, तो इस पर समझ लेना चाहिए कि जो महापुरुष होते हैं वे इससे नहीं जाने जाते कि वे कितने लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। वे तो खास अधिकारी रूहों को ही सत्संग में ग्रहण करते हैं और उन्हीं का मान बढ़ाते हैं। जैसे छोटी कचहरियाँ और छोटे अधिकारी तो बहुत होते हैं, परंतु हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज कम ही होते हैं जो कि बड़े माने जाते हैं। इनके पास बड़े बड़े केस ही आते हैं। ऐसे जजों को तनख्वाह भी अधिक मिलती है और उनकी कदर भी बहुत होती है। इसी प्रकार परमार्थ और रूहानी विद्या देने वाले महापुरुष भी कम होते हैं। उनके पास केवल संस्कारी जीव आते हैं। वे ही इस ऊंची विद्या ग्रहण करने के अधिकारी होते हैं। अब आप स्वयं सोच लो कि संत महापुरुषों का दर्जा कितना ऊंचा है और उनके पास आने वाले परमार्थियों का कितना ऊंचा होता है। सत्शास्त्रों के ज्ञान और महापुरुषों के वचन उपदेश से जिसके हृदय में परमार्थ पाने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, तो उसे चाहिए कि वह संसार में रहते हुए कमल के समान संसार रूपी जल से निर्लेप रहे और परमार्थ की कमाई करे। जो धन पाप व अधर्म से कमाया जाता है वह जीव को नष्ट कर देता है। इसके विपरीत जो धन निष्कपट प्रयास से कमाया गया हो वही उसके लिए सुखदाता होगा। अतः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी चारों आश्रमों में जिस आश्रम में रहकर अपनी भक्ति बनाना चाहिए। उत्तम पुरुषार्थ कर्म करके ही धन कमाना चाहिए, निकृष्ट कार्य करके नहीं। अपने धर्म पर अडिग रहने के लिए निकृष्ट कार्य को त्याग कर उत्तम कार्य व्यवहार में बदला जा सकता है। जैसे संसारी कार्य व्यवहार बदलने में दोष नहीं, वैसे ही परमार्थ सिद्धि के लिए चारों आश्रमों को बदलने के लिए भी कोई दोष नहीं। अतः यह भी विश्वास रखना चाहिए कि बिना त्याग के किसी को सुख नहीं मिलता और यह त्याग विचार सहित होना चाहिए। विचार से किया हुआ त्याग ही मनुष्य को सुखी करता है। महापुरुषों की यह इच्छा होती है कि भक्त चाहे गृहस्थ में रहे, परंतु मन अपना वैरागी बनाए रखे, ताकि मनोवृत्ति प्रभु के नाम सुमिरन में लीन रहकर संसार रूपी तालाब में कमल के समान निर्लिप्त हो जाए।
ठीक इसी प्रकार जीव को वैराग्य भावना से युक्त होकर अपने प्रत्येक धर्म का पालन करना चाहिए। जैसे माताएं दूध से दही और दही से मक्खन निकालती हैं, किंतु वे उस मक्खन को फिर उसी छाछ में छोड़ दें तो वह उसमें मिलता नहीं बल्कि तैरता रहता है। पहले अलग करना जरूरी था, क्योंकि मक्खन और घी का काम दही नहीं दे सकता। दही से मक्खन केवल बातों से नहीं निकलता, दही से मक्खन निकालना एक युक्ति द्वारा ही संभव है। यह युक्ति एक पूर्ण परमार्थ कर्म है जो बिना किए सिद्ध नहीं होता, अर्थात पुरुषार्थ कर्म से सिद्ध होता है, कथनी से नहीं। संत पलटू साहिब जी कथन करते हैं कि अगर अमृत का समुद्र भी भरा हो तो भी बिना पिए केवल देखने मात्र से प्यास नहीं बुझती है। संत समझाते हैं कि सद्गुरु के वचनों पर अमल करने से, उनके वचनों को जीवन में अपनाने से ही जीवात्मा परम आनंद को प्राप्त करती है। समझाने के लिए संत उदाहरण देते हैं कि कल्प वृक्ष से जो मांगो वही प्राप्त होता है, परंतु भूख केवल खाना प्राप्त होने से ही नहीं बल्कि खाना खाने से ही मिटती है। किसी अन्य व्यक्ति की दौलत से दरिद्रता समाप्त नहीं होती है। सत्संग का अमल जरूरी है। जैसे वैद्य की योग्यता से रोगी का रोग ठीक हो जाता है और लोहा पारस के मेल से सोना बन जाता है, ऐसे ही संत